मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज सुबह मैंने जो मैसेज डाला उसमें दुख के ऊपर विचार किया कि हम यहाँ दुखी क्यों हैं। संत तो हमें समझा रहे हैं वाणी के जरिए कि सूरत तू दुखी रहे हम जानी, मगर हमने भी विचार करना है कि हम दुखी क्यों हैं। ये जो दुख है ये हमारी अज्ञानता का दुख है। जब तक हम उस सच्चे ज्ञान, उस सच्ची सोची को नहीं पा लेते, यहाँ हम दुखों में पड़े ही रहेंगे। दुख से निवारण पाने के लिए हम आरजी सुखों की खोज में घूमते हैं, भोगों में घूमते हैं, अच्छे पदार्थों की खोज करते हैं, अच्छे रिश्ते, अच्छे रहन सहन, जीवन शैली को आसान बनाने के लिए हम दौड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं शायद सुख इन वस्तुओं में है। बहुत संत महात्माओं ने हमें इसी बात को समझाने के लिए अनेकों तरीके से समझाया कि भाई सुख केवल और केवल परमात्मा की भक्ति में है। गुरु ग्रंथ साहब में एक जगह आता है, सुख ना ही रे हरि भक्ति बिना, कि परमात्मा की भक्ति के बिना इस दुनिया में सुख है ही नहीं। परमात्मा के प्रेम के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी कृपा के बिना हम यहाँ सुख पा ही नहीं सकते। ऐसा भी नहीं है कि हर वक्त हम दुखी रहें। जो यहाँ के दुख हैं और जो सुख हैं वो दोनों ही टेम्परेरी हैं, आरजी हैं, और ये दोनों हमारे कर्मों की वजह से आते हैं। जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे वैसे हम यहाँ भोग रहे हैं। संतों और महात्माओं का ये पहले से ही उपदेश है कि जो आपको मिलेगा आपके प्रलब्ध यानी किए हुए कर्मों के अनुसार मिलेगा। अब विचार आता है कि फिर सुखी कौन है। तो एक जगह गुरु नानक साहब कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। कि भाई इस दुनिया में केवल वो ही सुखी है जो उस परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा है, जो उस परमात्मा की उस सच्ची धार के साथ, उस सच्चे शब्द के साथ जुड़ा है, वो ही सुखी है। बाकी कोई सुख का यहाँ श्वास नहीं है। अपनी वाणी में एक जगह सहजो बाई बड़े सुंदर उदाहरण के साथ समझाती है। मन में विचार आता है शायद उसके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, शायद वो सुखी होंगे। भाई संत हमें समझा रहे हैं, बावे गरीबी में हो, बावे राज में हो, सुखी कोई नहीं है। सजोबाई कह रही हैं, धनवंते सब दुखी। आपने ये नहीं कहा कि भाई वो फलाना एक पैसे वाला है वो दुखी है, बाकी सब ठीक है। आप कह रही हैं धनवंते सब दुखी, निर्धन दुख का रूप। वो तो बाकायदा एक एग्जाम्पल है दुख का। गरीब तो उसे तो एक रोटी के लिए भागना पड़ रहा है। कह सहजो एक साध सुखी, साध यानी कि मालिक का प्यारा, मालिक का भगत, केवल वो सुखी है। जिन पायो पेद अनूप, वो सच्चे ज्ञान को जो पा जाता है। जो सुख है वो ज्ञान में है, जो दुख है, जो परेशानी है वो अज्ञानता की है। विचार करके देखो, हमें इतना नहीं पता अगला श्वास आएगा कि नहीं आएगा, जो हम फैसला ले रहे हैं वो सही है या गलत है, हमको कुछ नहीं पता। फिर हम सुखी कैसे हो सकते हैं?
हमें तो अपने फैसलों के बारे में नहीं पता, अगले कदम के बारे में नहीं पता, आगे हमारा बस चलेगा नहीं चलेगा हमें नहीं पता। जो कुछ हम दुनिया में प्लानिंग कर रहे हैं वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हमें नहीं पता। यहाँ अज्ञानता में बैठे हैं, एक अंदाजों के साथ जीवन को जी रहे हैं, लेकिन ये सुख तो नहीं भाई। और दुख कैसे आता है? कल विचार किया था, जैसे बबूल का बीज देखने में बड़ा सुंदर होता है, बड़ा चिकना सा बड़ा सुंदर होता है, देखने में तो बड़ा प्यारा है, लेकिन जब फल आए वो तो सूल आए। ऐसे ही जिन भोगों को हम भोग रहे हैं, जिन कर्मों को हम कर रहे हैं, उनका भोगना अभी बड़ा अच्छा लग रहा है। शायद किसी का निंदा चुगलियों में आनंद आता है, किसी का हक मारने में आनंद आता है। हम सोच रहे हैं अक्ल बुद्धि के जरिए बहुत हम सियाणे हैं, मगर भाई जब इसका हिसाब किताब होगा हमारी चीखें निकल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने हमें एक स्थायी कोई जगह दी है कि हम तो रईसी बन के आएंगे, हम तो राजा महाराजा ही बन के आएंगे, हमें तो कभी मजदूरी शायद करनी ही नहीं पड़ेगी, हम तो निचली जोनियों में शायद जाएंगे ही नहीं, हमारे लिए तो परमात्मा ने सब अच्छा ही अच्छा करा होगा। ऐसा नहीं है। जो कुछ लिखेंगे हम लिखेंगे। कलम परमात्मा ने मनुष्य जामे के अंदर हमारे हाथ में सौंपी है। जो तू लिखना चाहे तू लिख सकता है। इसी बात को कबीर साहब ने बड़े सहजता में हमें समझाया। मन तो तेरा एक है, चाहे जहाँ लगा, चाहे हरि की भक्ति कर ले, चाहे विषय कमा। कि भाई चाहे परमात्मा की भक्ति कर, चाहे भोग भोग के कर्म बना, ये तेरे हाथ है, ये कलम तुझे दी गई है, ये आज़ादी तेरे पास है। जो तेरा मन करे वो कर ले, मगर जब इसका फल उगेगा उसका भोग भी तुझे ही भोगना पड़ेगा। अब हम इतना विचार करते हैं, इतना सत्संग वगैरह भी सुनते हैं, महात्माओं को सुनते हैं, भागवत भी सुनते हैं, पता नहीं क्या क्या संयम करते हैं, मगर हम उस पर अमल नहीं करते। संतों महात्माओं के बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश नहीं करते। भाई जो गुरु कहता है ना वो हमारे भले में है। जो भी मालिक का प्यारा उनके वचनों में आके उस बदन बंदगी को निभाएगा वो परमात्मा का प्यारा बन जाएगा, वो सतगुरु का प्यारा बन जाएगा। अन्यथा अपनी अकल बुद्धि के जरिए हम जरूर सोच लेते होंगे कि हम तो संतों के पास बैठ के आए, संतों से मिल के आए, अन्यथा पता नहीं क्या क्या विचार। हमें तो बहुत ज्ञान है, किताबें पढ़ के संत मत को बड़ा समझ चुके हैं। भाई लिखिए, पढ़िए जिते बरस बरस, पढ़िए जिते मास, पढ़िए जिते आरजा, पढ़िए जिते श्वास। गुरुगर साफ कह रहा है, नानक लिखे एक गल होमे चक्कन जास। कि भाई इस बाहरी दुनियावी ज्ञान का भी अहंकार हो जाएगा, वो भी हमारे लेखे में लिखा जाएगा। बहुत जीना मार्ग है, बड़ा बच बच के चलना है। काजल की कोठरी है भाई, दागों से बचना है। उस परमात्मा ने जो हमें कवरिंग दी है, जो हमें छाता दिया है, उसे ओढ़ के चलना है। भजन बंदगी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। मैं बार बार एक ही विनती करता हूँ, ईमानदारी के। हम उसमें भी बेईमानी करते हैं, घड़ियाँ देखते हैं, समय देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं। वो समय बढ़िया है, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, बच्चे पड़ जाएं तब करेंगे, शादियाँ हो जाएं इनकी तब करेंगे। भाई कब करेगा? कब? कबीर साहब कह रहे हैं, काल कर सो आज कर, आज कर सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगो कब। भाई
पता नहीं कब जाना पड़ जाए, समय ही ना हो, फिर कैसे कर पाएंगे। एक आम भाषा है हरियाणा में, आप कहते हैं जागो जिन जागना अब जागन की बार, फिर जागे से क्या भय जब सोवे पैर पसार। भाई आज से करना है, अगर इस दुख का सही निवारण ढूंढना है तो संतों की शरण में जाके ढूंढना है। और संतों की शरण है कहाँ? हमारे आंखों के पीछे। हमने अपने आप को जो समेट के आंखों के पीछे लेके जाना है, अपने अंतर अपने गट में लेके जाना है। सब गट मेरो साइया सुनी सेज ना कोय, पलहारी वाह घट की जा घट प्रगट होए। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि भाई मुबारक है उसका जो मालिक के हुक्म में रह के अपने जीवन को पूरा भजन बंदगी के साथ जोड़ के जाता है। करने का नतीजा क्या होगा ये तो उनके हाथ है, करना तो हमारे हाथ में है ना। उनके हुक्म को मान के अपने जीवन को रहनी और सहनी उसके हुक्म में बनानी तो हमारे हाथ में है ना। लेकिन ज्ञान से क्या हो? ज्ञान से बातें आएंगी, ज्ञान से लफ्ज आएंगे। गला जोग ना हो बड़ी, भाई बातों से भक्ति नहीं होती। हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाए। भाई लफ्जों के जरिए भक्ति नहीं होती, भक्ति करने का विषय है। भोग के बारे में हम सोचते हैं, अगर मैं सोचूं कि मुझे बर्फी खानी है, क्या मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? ऐसे ही मैं खाली सोचता रहूं कि भजन बंदगी करनी है तो क्या हो जाएगा? सोचे सोचना हो बड़ी, जो सोचे लखबार, चाहे वो माड़ा हो चाहे वो अच्छा हो। सोच का तो कोई फायदा नहीं, अमल में तो आना ही पड़ेगा। क्यों नहीं हम अमल की तरफ जाते? क्यों नहीं हम उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते जो परमात्मा और सतगुरु ने हमसे बनाया है? पता नहीं क्यों हमारे मन में ये भाव आके बैठ गया है कि वो करेंगे। और भाई उन्होंने करना था तो फिर दुनिया में जन्म लेके यहाँ हम लोगों को अपनाने की उन्हें क्या जरूरत थी? वहीं से इशारा करता हम चले जाते लौट के। परमात्मा ने जो नियम बनाया है, जो मौका दिया है, जो चांस दिया है, उस चांस में परमात्मा ने एक नाम की बख्शिश करके एक दूसरा चांस और दे दिया। मगर हमें तो ये भरोसा ही नहीं आता कि हम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मन में ये भाव आता है कि नहीं वो आप करेंगे, वो आप करा लेंगे। ओ भाई वो कराएंगे, अगर उन्होंने नहीं कराना होता तो क्यों हमसे रिश्ता जोड़ते, क्यों हमें अपनाते? वो चाहते हैं हम करें, हम जताते नहीं, हम कर रहे हैं। हमें जताना है, बार बार मालिक के दरवाजे पे बैठ के बार बार विनती करनी है, हे परमात्मा हमें बुराइयों से अलग करके अपनी शरण में ले। गोस्वामी जी हनुमान चालीसा के शुरुआत के दोहे में ही कह रहे हैं कि सिर गुरु चरण सरोज रज, कि परमात्मा और सतगुरु के चरण कमल की धूल अपने मस्तक पे लगा के अपने मन को बुराइयों से निकालना है। ये मन जब मानेगा, ये जब उस रास्ते को अपनाएगा तो ये भी अपने असल की तरफ जाएगा और धीरे धीरे हम भी अपने असल की तरफ दौड़ जाएंगे। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, सिर्फ पहचान की फर्क है। अज्ञानता का सहारा लेके बैठे हैं। ओ भाई अज्ञानता दुख का कारण है। कल मैंने यही विनती करी थी कि दुख क्या है, इसका कारण क्या है। अज्ञानता ही दुख का कारण है। और संत महात्मा अपार कृपा करके आते हैं, अपार दया करके आते हैं, हम पर रीझते हैं, हमारे दुखों को देख के यहाँ प्रकट होते हैं और आकर हमें सही रास्ते पर लगाते हैं, सही साधन समझाते हैं। बशर्ते हम दुनिया में के भोगों में इतने लिप्त हो चुके हैं कि हमें उनका सही मार्ग भी सही नहीं महसूस हो रहा। ठीक है, दुनिया दिखाने के लिए, परिवार को जताने के लिए ज़रूर हो सकता है कि हम उसको निभा रहे हों,
लेकिन जो वो चाहते हैं, क्या हमारे मन को तसल्ली आ रही है? ये बहुत गहराई में जाके सोचने का विषय है। लफ्ज़ों से नहीं होगा भाई, करना तो पड़ेगा। संत महात्मा बार बार कह रहे हैं, भाई तू यहाँ दुखी है, सुखी नहीं है। मगर हमें तो कौन सा ज्ञान चाहिए? आंख बंद करें, आंखों के सामने कोई पिक्चर का पर्दा खुल जाए, उस पे फिर एक मूवी टाइप में चले कि हम जैसे मूवियों में देखते हैं। ऐसा नहीं है भाई, हमें वहाँ का हिस्सा बनना है। हमें मर के जाना पड़ेगा। जो उन्होंने समझाया है वो युक्ति अपनाएंगे, उस पे अमल करेंगे। हमारे प्रेम में कमी है, हमारी मेहनत में कमी है, उनके वचनों में कोई कमी नहीं है, उनके वचन मिथ्या नहीं है। भरोसा तो करें। मगर हम पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम सही हैं। भाई प्यार की कमी है। अंत में कल मैंने विनती करी थी कि ध्यान नहीं आता। किसका ध्यान आएगा भाई? सिमरन किसका कर रहे हैं हम? महसूस करना है। आंखें बंद करके भी हम किसका सिमरन कर रहे हैं? गुरु का या दुनिया का? महसूस करना है। जब महसूस करेंगे हमें पता लग जाएगा, जिसका हम सिमरन करेंगे उसी का स्वरूप सामने आता है। जब हम भजन पे बैठते हैं, मन बाहर भागता है, साफ है कि हमारा सिमरन ही बाहर है। हमें अंधेरे में रुकने की आदत नहीं है। पता नहीं उस अज्ञानता, इस अंधेरे के कारण हम इस अंधेरे में ही बह जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, हम 84 की ओर निकल जाएंगे। इसलिए संगत आगे विनती करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और प्रेरणा दीजिए। और कोई कमी है वो भी बताइए। राधा स्वामी।